हेलो दोस्तों, YouTube चैनल जय विद स्टडी में आपका बहुत बहुत। दोस्तों, हम जेल प्रहरी 2020 के लिए प्रीवियस पेपर की चर्चा कर रहे हैं। पिछले तीन हमने 2018 के प्रीवियस पेपर के सामान्य ज्ञान वाले जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनकी चर्चा करी। आज हम सामान्य ज्ञान का ये प्रश्न सेट 4 ले रहे हैं, जो भी एक 2018 का ही पेपर है। अगर आपने पिछले जो प्रीवियस पेपर मैंने कराए हैं वो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे रखी है, तो आप उन वीडियोस को देख लीजिए। वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये वीडियो सारे जितने भी मैं डाल रहा हूँ आपके लिए सभी लगभग महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए आज का ये जेल प्रहरी का प्रीवियस पेपर प्रारंभ करते हैं। ये 1 अक्टूबर का पेपर है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट 9 AM का पेपर है, जनरल नॉलेज का पेपर है। चलिए देखते हैं प्रश्न फर्स्ट। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की जन्म और मृत्यु जयंती के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ऑप्शन सेकंड डॉक्टर सतीश चंद्र, ऑप्शन थर्ड डॉक्टर विधान चंद्र राय, ऑप्शन फोर्थ डॉक्टर सारंगी। इसका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट है। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जन्म दिवस और मृत्यु जयंती के रूप में हम राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते। दोस्तों, ये एक दिवस का प्रश्न है, तो आप दिवस वाले जितने भी दिवस होते हैं भारत में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण, आप राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस उनको जरूर कंप्लीट कर लेना। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC की बैठक को अधिवेशन आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए फैजपुरी, कलकत्ता, बम्बे और त्रिपुरी। तो इसका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट है, बॉम्बे अधिवेशन। तो बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी। कौन सा अधिवेशन? बॉम्बे अधिवेशन। तो यहाँ हिस्ट्री का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम बारिश करवाने के लिए क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में बादलों में कौन से रसायन का छिड़काव किया जाता है? मतलब कि जब हमें बरसात नहीं होती और वर्षा की जरूरत है तो हम कृत्रिम रूप से बारिश करवाते हैं, तो उस समय कौन से रसायन का छिड़काव किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट सिल्वर फ्लोराइड, ऑप्शन सेकंड सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन थर्ड सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन फोर्थ सिल्वर आयोडाइड। तो इसका ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट है, सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम बारिश के लिए हम सिल्वर आयोडाइड रसायन का प्रयोग करते हैं। यह प्रश्न कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, अलग अलग एग्जाम्स में। अगला प्रश्न है यहाँ पर फोर्थ वाला, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP योजना द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। ऑप्शन फर्स्ट है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन सेकंड मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन थर्ड ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन फोर्थ पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। तो इसका ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट है, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल प्रोग्राम प्रारंभ किया। तो यहां से योजनाओं के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जितनी भी योजनाएं भारत सरकार और अन्य मंत्रालय या अन्य सरकार जितनी भी राज्य सरकार है उनके द्वारा प्रारंभ की जाती है, तो वहां से प्रश्न आ रहे हैं। तो इसका पेयजल और ग्रामीण स्वच्छता मंत्रालय इसका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है फिफ्थ वाला, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान NID में से एक की स्थापना को मंजूरी दे दी है? इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल। तो इसका आंसर फोर्थ बिल्कुल राइट, भोपाल। भोपाल में मध्य प्रदेश का जो भोपाल है उसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में से एक की मंजूरी दे दी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के रीलो जनजाति गीत किस जनजाति द्वारा गाए जाते हैं? रीलो जनजाति गीत। ऑप्शन फर्स्ट मारिया, ऑप्शन सेकंड गोंड, ऑप्शन थर्ड भारिया, ऑप्शन फोर्थ भील।
तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। मारिया, जो मारिया जनजाति है यह रिलो जनजातीय गीत गाती है। तो जनजातियों से प्रश्न पूछा गया तो मध्य प्रदेश की जनजाति आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना। अगला प्रश्न यहाँ पर है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ऑप्शन फर्स्ट दमोह, ऑप्शन सेकंड सिंगरौली, ऑप्शन थर्ड बैतुल, ऑप्शन फोर्थ विदिशा। तो जो मध्य प्रदेश में विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन है वो सिंगरौली में स्थित। ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल राइट है, सिंगरौली। अगला प्रश्न है 8th वाला, देखिए इसका सिंगरौली बिल्कुल राइट आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए संबल योजना आरंभ की गई? निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए संबल योजना आरंभ की गई? पर्यावरण संरक्षण, सेकंड सब्सिडीकृत पानी कनेक्शन, थर्ड सब्सिडीकृत बिजली कनेक्शन, फोर्थ चीता संरक्षण। तो इसका आंसर थर्ड बिल्कुल राइट है, सब्सिडीकृत बिजली कनेक्शन। ये जो सबल योजना है वापस पुनः प्रारंभ हो गई है। शिवराज सरकार के समय ये प्रारंभ हुई थी और कमलनाथ सरकार ने इसको बंद कर दिया था, परंतु ये संबल योजना पुनः प्रारंभ हो गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के थोड़े से ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो आप इस संबल योजना को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना। अगला प्रश्न है 9th वाला, मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है, परंतु हर पेपर में इस टाइप से सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश में कुल जिले हैं 52। इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ऑप्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले हैं। अभी लास्ट में 52वां जिला निवाड़ी बना है, तो आप बिल्कुल उसे अच्छे से याद कर लेना। अगला प्रश्न है 10th वाला, भारतीय एथलीट तेजिंदर पाल सिंह तूर ने एशियाई खेलों 2018 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? भारतीय एथलीट तेजिंदर पाल सिंह ने तूर ने एशियाई खेलों 2018 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? ऊंची कूद हाई जंप, गोला फेंक शॉर्ट पुट, लंबी कूद लॉन्ग जंप, भाला फेंक जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो बोला जाता है भाला फेंक को। तो इसका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट है, यहाँ पर गोला फेंक शॉर्ट पुट इसका सही आंसर है। भारतीय एथलीट तेजिंदर पाल सिंह ने एशियाई खेल 2018 में गोला फेंक में शॉर्ट पुट रहेगा उसमें स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलता है, जून 2018 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच जिस संयुक्त उद्यम बांध परियोजना का उद्घाटन किया गया था उसका नाम बताएं। ऑप्शन फर्स्ट महेश्वर बांध, ऑप्शन सेकंड बाण सागर बांध, ऑप्शन थर्ड इंदिरा सागर बांध और फोर्थ कच्छल बांध। तो इसका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट है, बाण सागर बांध। बाण सागर परियोजना जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो आप इसको अच्छे से याद करिए दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि बाण सागर परियोजना है ये किस नदी पर बनी हुई, ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों 2018 के समापन समारोह के दौरान कौन सा या कौन सी भारतीय खिलाड़ी ध्वजवाहक था या थी? ऑप्शन फर्स्ट रानी रामपाल, ऑप्शन सेकंड धीरज चोपड़ा, ऑप्शन थर्ड अरविंदर सिंह, ऑप्शन फोर्थ मैरी कॉम। तो इसका आंसर फर्स्ट बिल्कुल राइट है, रानी रामपाल। 2018 में जो एशियाई खेल हुए थे वो रानी रामपाल उसकी ध्वजवाहक थी। देखिए इस पेपर में हमने एक बात बिल्कुल अनुभव की है कि इस पेपर में करंट का बहुत ज्यादा वेटेज है, यानी कि इस पेपर में करंट बहुत ज्यादा पूछा है, जो कि गेम्स परियोजनाएं, नदियों से रिलेटेड गेम्स परियोजना, नदियों से रिलेटेड एक आध प्रश्न इतिहास के भी पूछे गए हैं। तो आप बिल्कुल ये टॉपिक्स को ज्यादा कंप्लीट करिए जो कि क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जितने भी प्रीवियस पेपर में करवा रहा हूँ आपको बता रहा हूँ लगभग टॉपिक्स के नाम भी, तो आप उनको नोट करते जाइए और उन टॉपिक्स को पहले कंप्लीट करिए, तभी जाके हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। अगली प्रश्न है यहाँ पर, उस भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम बताएं जिन्होंने अगस्त में T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा
की है। क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है उस खिलाड़ी ने। झूलन गोस्वामी, पूनम राउत, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट है यहाँ पर, झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है 2018 के लगभग ही। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए इनको कि जो भी खिलाड़ी होते हैं उन्होंने क्या क्या, किसने संन्यास लिया, किसने कुछ छोटा मोटा डिसीजन अगर ले लिया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताएं जो वर्तमान में DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष है, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर गायत्री हसन, सेकंड कविता शाह, थर्ड CNR राव और फोर्थ है जी सतीश रेड्डी। तो इसका ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट है। जी सतीश जो रेड्डी है वो अभी वर्तमान में भी DRDO के चेयरमैन है, 2018 में भी वही थे। तो आप इनको अच्छे से थोड़ा सा देख लेना कि DRDO के वर्तमान चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। अगला प्रश्न यहाँ पर 15 वाला प्रश्न है, शासकीय योजना कृष्ण कुटीर से जुड़े मंत्रालय का नाम बताइए। कृष्ण कुटीर से जुड़े मंत्रालय का नाम बताइए। ऑप्शन फर्स्ट है जनजाति कार्यक्रम मंत्रालय, सेकंड बाल श्रम मंत्रालय, थर्ड शहरी विकास मंत्रालय, फोर्थ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इसका ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट है। इस कृष्ण कुटीर से जुड़े मंत्रालय का नाम है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है यहाँ पर 16 वाला, उस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख का जनरल का नाम बताएं जिन्हें 17 अगस्त 2018 को यूनाइटेड स्टेट्स सरकार द्वारा लीजन ऑफ मेरिट कमांडर की डिग्री से सम्मानित किया गया। फर्स्ट दलवीर सिंह सुहाग, सेकंड जोगिंदर जसवंत सिंह, थर्ड विक्रम सिंह और फोर्थ है विपिन रावत। तो यहाँ पर दलवीर सिंह सुहाग यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल राइट है। दलवीर सिंह सुहाग को 17 अगस्त 2018 को यूनाइटेड स्टेट्स सरकार द्वारा लीजन ऑफ मेरिट की डिग्री प्रदान की। अगला प्रश्न है, जनवरी 2018 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, दूसरा, सातवां, चौथा और पांचवा। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट है। मध्य प्रदेश 2018 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश भारत में दूध का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है 18 वाला, किस भारतीय शहर द्वारा अंतरराष्ट्रीय उड्डयन शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित किया गया? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलुरु। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट है, नई दिल्ली। नई दिल्ली द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उद्यान शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित किए। तो सम्मेलन जितने भी है 2019 और 20 के, आप उन सभी सम्मेलन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना। मैं एक बार आपको लिख भी देता हूँ कि सम्मेलन वाला जितने भी टॉपिक है बिल्कुल अच्छे से आप उन्हें कर लेना कंप्लीट। तो इसका नई दिल्ली बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रसाद योजना के तहत विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चुना गया है? मध्य प्रदेश में प्रसाद योजना के तहत विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चुना गया है? फर्स्ट है ओंकारेश्वर, सेकंड भीमबेटका, थर्ड सांची और फोर्थ है खजुराहो। तो प्रसाद योजना के तहत ओंकारेश्वर को सिलेक्ट किया गया है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट है, ओंकारेश्वर। अगला प्रश्न है, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो नदियों से क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन इसमें देखने को मिला, जो जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन करंट से रिलेटेड है, बाकी एक क्वेश्चन ये सीधा सीधा मध्य प्रदेश की नदियों से पूछा गया है। फर्स्ट है इसमें रिहंद, सेकंड सोन, थर्ड बेतवा और फोर्थ है नर्मदा। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। ये जो आज के प्रश्न सेट है आपको मैंने किस प्रकार समझाए हैं आप कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि विभिन्न वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियोस में अगले पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत।